बॉलीवुड ने ही नहीं बल्कि भारत ने एक डीवा को हमेशा के लिए खो दिया। 92 साल की उम्र में संगीत की दुनिया की सेंसेशन आशा भोसले ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके बेटे आनंद भोसले ने उनके निधन की पुष्टि की थी। आज मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। आशा भोसले के सिंगिंग के स्टाइल की दुनिया दीवानी है, लेकिन ये रहा उनके लिए आसान कभी नहीं थी। उनकी बहन लता मंगेशकर जैसी दिग्गज गायिका की बहन होने का फायदा था तो नुकसान भी कम नहीं था। बहन की गायकी से तुलना होती थी, लेकिन बचपन से ही जिद्दी आशा ताई ने ये साबित किया कि वो अपनी अलग पहचान के साथ जिएंगी। उनकी गायकी अलग होगी, उनका स्टाइल अलग होगा। समय लगा, लेकिन उन्हें वो पहचान मिली जिसकी वो वाकई में हकदार थी। लेकिन अपने 70 साल के करियर में उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे। 16 साल की उम्र में बगावत कर शादी करने से लेकर 3 बच्चों के साथ घर छोड़ने का दर्द झेला, तो वहीं अपने प्यार को आंखों के सामने दुनिया से जाते देखा, लेकिन अंतिम दर्शन करने की हिम्मत नहीं कर पाई। अपने इस वीडियो में हम आशा ताई से जुड़े कुछ ऐसे किस्सों के बारे में जानेंगे जो उनके दर्द की कहानी बयां करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेड्रिक एंटरटेनमेंट। 8 सितंबर 1935 को महाराष्ट्र के सांगली में दीनानाथ मंगेशकर के घर जन्मी आशा भोसले बचपन से ही काफी जिद्दी थी। सिर्फ 9 साल की उम्र में पिता को खोने वाली आशा ताई को उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने संभाला था। वो अपने भाई बहनों के साथ पहले पुणे और फिर मुंबई आ गईं, जहां लता मंगेशकर के साथ साथ आशा भोसले को भी सिर्फ 10 साल की उम्र में गायकी करने का मौका मिला। उन्होंने मराठी फिल्म मांझा बल में पहली बार सिंगिंग की थी। आशा भोसले खुद को एक्सीडेंटल सिंगर कहती थी। आशा ने अपनी सिंगिंग का स्टाइल बदला तो उन्हें पहचान मिलने लगी, लेकिन सिर्फ 16 साल की उम्र में अपनी जिद के आगे उन्होंने किसी की बात सुने बिना ही लता मंगेशकर के 31 साल के सेक्रेटरी गणपत राव से शादी कर ली। पूरा परिवार नाराज हो गया, लेकिन आशा ताई ने अपने दिल की सुनी। दरअसल गणपत राव को ये बात खटकने लगी थी कि लता मंगेशकर आशा भोसले के कंपेयर में बेहतर थी और उन्हें ज्यादा काम मिलता था। बस फिर क्या था, गणपत राव और उनका परिवार आशा भोसले को मानसिक रूप से तंग करने लगा। उन्हें बार बार लता मंगेशकर से पैसे मांगने को कहा जाता था। परिवार के साथ रिश्ते तब सुधरे जब उनके पहले बेटे हेमंत पैदा हुए। उसके बाद उनके 2 और बच्चे हुए, बेटी वर्षा और बेटा आनंद। 1950 में ओपी नैयर ने आशा को नई पहचान दिलाई थी, लेकिन उनका पति के साथ रिश्ता खराब होने लगा। तीसरे बच्चे के साथ जब वो गर्भवती थी तभी वो अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके लौट आई। 1960 में दोनों अलग हो गए थे और 1966 में गणपत राव की मौत हो गई थी। आशा भोसले अकेले अपने बच्चों को संभाल रही थी और करियर में अपने सिंगिंग से करोड़ों फैंस के दिलों पर राज कर रही थी। अपना स्टाइल बदलने का फायदा उन्हें हुआ, लेकिन तब उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि उनका ये स्टाइल उनकी जिंदगी में सच्चा प्यार भी ला सकता है। 60 के दशक के मशहूर संगीतकार आर.डी. बर्मन के साथ उनकी जोड़ी काफी मशहूर हुई। एक की दमदार सिंगिंग और दूसरे का दमदार म्यूजिक, इस जोड़ी ने धमाल मचाया और इस दौरान आशा ताई और आर.डी. बर्मन एक दूसरे के करीब आ गए थे। आर.डी. बर्मन आशा ताई से करीब 6 साल छोटे थे, लेकिन उम्र का ये फासला प्यार के आगे हार गया और दोनों ने 1980 में शादी कर ली। उस वक्त आशा ताई 47 साल की थी, लेकिन दोनों के बीच की केमिस्ट्री काफी खूबसूरत थी। मगर 1994 में सिर्फ 54 साल की उम्र में आर.डी. बर्मन की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। ये आशा ताई के लिए बेहद शॉकिंग था। कहा जाता है कि आशा भोसले आर.डी. बर्मन की मौत के बाद उनके कमरे में अंतिम दर्शन के लिए नहीं गई थी, क्योंकि वो कहती थी कि वो आर.डी. बर्मन को जीवित देखना चाहती थी, मृत नहीं। आशा ताई ने किसी तरह से खुद को संभाला और गायकी में खुद को झोंक दिया। कहा जाता है कि 1950 और 60 के दशक में जहां लता जी को एक गाने के लिए करीब 500 रुपए मिलते थे, वहीं आशा जी को सिर्फ 100 से 150 रुपए ही मिलते थे, जो उनके लिए बड़ी चुनौती था। लता मंगेशकर पहली पसंद हुआ करती थी, वहीं आशा जी को थोड़ा हटकर या एक्सपेरिमेंटल गाने मिलते थे, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बना लिया, जिसने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। लगातार मेहनत और हुनर के दम पर आशा भोसले ने न सिर्फ अपनी फीस बढ़ाई बल्कि एक बड़ा आर्थिक साम्राज्य भी खड़ा किया। साल 2026 तक उनकी कुल संपत्ति लगभग 100 करोड़ रुपए आकी गई थी। आशा भोसले ने अपने 70 साल के करियर में करीब 20 भाषाओं में 12,000 गाने गाए थे। आशा भोसले का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। 2005 में उन्हें ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला था, तो वहीं 2011 में सबसे ज्यादा स्टूडियो रिकॉर्डिंग का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हुआ। आशा भोसले ने
कई अपनों को खोया, जिसमें उनके 2 बच्चे भी शामिल हैं। 2012 में उनकी बेटी ने डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर लिया था, तो वहीं उनके बेटे हेमंत की 2015 में कैंसर के कारण मौत हो गई थी। आशा भोसले का निधन एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। वो एक लेजेंडरी बनकर रही। वो पद्म भूषण के साथ साथ बंग विभूषण, महाराष्ट्र भूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित की गई थी। उनके जाने से एक युग का अंत हो गया। हम उन्हें अपनी पूरी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।